हेलो स्टूडियस पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की क्वेश्चन सीरीज में हमारा टॉपिक है एसिड, बेस एंड सोल्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एसिड। सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए आपको वो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है कि उसमें करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। काफी बार नोट या इनकरेक्ट पूछ लिया जाता है और हम करेक्ट ऑप्शन पे आंसर लगा आते हैं। सो प्लीज ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। क्यों है? क्योंकि आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्योंकि जो हमारा एसिड होता है वो चेंज करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। यानी जब हमारा लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है तो वो एसिड शो करता है, और जब वो बेस में शो करता है तो वो ब्लू में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है तो लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं आता। लिटमस जो होता है वो हमें एल्गे से मिलता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फिनोफ्थलीन इन एसिडिक सॉल्यूशन इज कलरलेस, पिंक कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर। द आंसर इज ए, कलरलेस। क्योंकि फिनोफ्थलीन जो होता है एसिडिक सॉल्यूशन में वो कलरलेस शो होता है, क्योंकि वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ और एसिडिक सॉल्यूशन को कलरलेस बना देता है। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में ये आपको पिंक कलर देगा। यहाँ पे जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो मैजिक की तरह काम करते हैं, यानी वो कुछ इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि कुछ होता है और निकल के कुछ आता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे हमें 2 लिस्ट दी हुई है। पहली हमारी ऑर्गेनिक एसिड की है एंड द सेकंड वन इज नेचुरल सोर्सेज, कि वो हमें नेचुरली मिलती कहाँ से है। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा एसिडिक यानी एसिटिक एसिड है वो हमें क्या मिलता है, वो हमें विनेगर से मिलता है। यानी जो हमारा विनेगर होता है वो डाइल्यूशन होता है हमारे एसिटिक एसिड का, यानी करीबन 4 to 5% वाटर के अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसको हम चाउमीन वगैरह बनाने में या जो भी चाइनीज डिशेज है उनको बनाने में यूज करते हैं। आइए अब जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड सो मिल्क, कर्ड इन सब में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जब वो सॉर हो जाते हैं तो उनमें लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे नेचुरल सोर्सेज उसकी कर्ड है। टार्टरिक एसिड टर्मिंट इमली में मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड हमें टमाटो में मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा टोमेटोज नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है हमें किडनी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और आजकल तो देखें तो कितना भाव बढ़ गया है टमाटरों का। आइए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आप इसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। वैसे मैं इसको बता ही चुकी हूँ, लेकिन अगर आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निटल स्ट्रिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। तो जो हमारी चींटियाँ होती हैं, हम कह सकते हैं जो भी हमारे डंक मारने वाले जो कीड़े होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उनमें मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। मिथेनोइक एसिड क्या करता है, ये एक तरह का एसिड होता है जो वो स्टिंग क्या करते हैं, हमें इंजेक्ट कर देते हैं ये एसिड, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से रिएक्ट करती है और हमें बम्प्स आ जाते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलर ऑफ चाइना रोज इंडिकेट इन बेसिक एंड एसिडिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली आर। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, सीटेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। इवन PYQs आप उठा के देख सकते हैं एंड द लास्ट 2002 में भी ये बहुत ही ज़्यादा पूछा गया था। यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि काफ़ी टाइम चाइना रोज की जगह हिबिस्कस पूछ लिया जाता है। तो जो हिबिस्कस है, हिबिस्कस भी सेम ही है, मतलब चाइना रोज को ही हिबिस्कस कहा जाता है। तो ये क्या करता है, ये पिंक एंड ब्लू कलर देता है, रेड एंड ब्लू कलर देता है, ग्रीन एंड मजेंटा कलर देता है, कलरलेस एंड पिंक कलर देता है। तो यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन में जो हमारा चाइना रोज है वो क्या करता है, वो ग्रीन कलर देता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में ये डार्क पिंक या फिर मजेंटा कलर देता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंट स्टिंग कंटेन मेथेनोइक एसिड। अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो हमारे आंट स्टिंग होते हैं या जो हमारी नेटल स्टिंग्स होती हैं वो मेथेनोइक एसिड कंटेन करती हैं। इंक्रीज्ड pH ऑफ माउथ रिजल्ट इन
टूथ डिके। तो यहाँ पे पीएच के बारे में कुछ पूछ लिया गया है, तो आपको पता होगा कि कुछ इस तरह से होता है। और यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल पीएच होता है वो होता है 7, और जो उसके हमारे राइट हैंड साइड होता है वो क्या होते हैं, हमारे बेसिक होते हैं, जो कि कहाँ तक जाते हैं, 14 तक जाते हैं। और जो यहाँ पे हमारे 0 तक जाते हैं, यहाँ पे हमारे एसिडिक होते हैं। तो क्या बेसिसिटी में हमारा टूथ डिके होगा? नहीं। जब हमारे माउथ का पीएच करीबन 5.5 तक आ जाए, उसके बाद ही बिलो 5.5 ही टूथ डिके होना स्टार्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज्ड इन एंटासिड। यस, करेक्ट, क्योंकि एक बेसिक सॉल्यूशन होता है। जब हमारे एसिडिटी बनती है स्टमक के अंदर, तो ये क्या करता है, एज एन एंटासिड काम करता है। पीएच ऑफ एसिड रेन फॉल अबाउ 5.6, तो इट इज ऑब्वियसली रॉन्ग। अभी पीएच का मैंने आपको स्केल दिखाया था, तो पीएच स्केल में वो कितना था, 5.5, उससे नीचे ही क्या होगी, एसिड रेन बनेगी। तो यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, होपली मैंने समझा ही दिया है इसको, तो एक बार आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक सॉल्यूशन इज येलो। Aqueous solution of acid conduct electricity. Acid react with certain metal to form hydrogen gas, और none of the above। तो ये जो तीनों ही हैं हमारे, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मिथाइल ऑरेंज होता है इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, वो ऑरेंज देता है, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड देता है, बेसिक सॉल्यूशन में वो येलो कलर देता है। और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड का, वो क्या कंटेन करता है, फ्री आयन, जिससे क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जब हमारा जो रिएक्शन होती है मेटल के साथ, तो जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ मेटल सोल्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 2 एल्यूमिनियम प्लस 6 HCl। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे गैस इवॉल्व हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंसिडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो प्लीज ध्यान से करिएगा। असर्शन टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। यानी जब हम H2SO4 को डाइल्यूट करते हैं, तो हम जो हमारा H2SO4 है उसको पानी के अंदर डालते हैं, ना कि पानी एसिड के अंदर डाला जाता है। क्यों? रीजन जो है इसका वो ये है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वेरी हाई, कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो अब यहाँ पे आप बताइए, ऑप्शन नंबर ए, both A and R are true and R is the correct reason of explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. तो यहाँ पे आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, कि ये दोनों ही बिल्कुल ठीक है। नाउ आप इसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको हम क्यों डालते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हायर स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की, एसिड से ज़्यादा होती है। तो जब हम कोल्ड वाटर के अंदर एसिड डालते हैं तो वो क्या करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर हम एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो वो क्या होगा, स्प्लैश हो जाएगा, या फिर वेसल टूट सकती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डस्मिथ यूज एक्वा रिजिया विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड HCl, H2SO4 एंड HCl, या फिर सिट्रिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। तो आंसर इज द नाइट्रिक एसिड एंड HCl। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे गोल्डस्मिथ, जो हमारे सुनार होते हैं, वो एक्वा रिजिया का यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड और HCl को 1:3 के रेशियो में मिक्स करके, क्योंकि जो दोनों ही एसिड होते हैं वो फ्रेशली मिक्सड किए जाते हैं यूज़ करने से पहले, यानी उनको स्टोर नहीं किया जाता मिक्स करके, उनको फ्रेशली ही मिक्स किया जाता है। इसको एक्वा रिजिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वन ऑफ अ फ्यू एसिड मिक्सचर दैट कैन डिजोल्व द मेटल लाइक गोल्ड, प्लैटिनम एंड प्लैटियम। तो ये क्या कर सकते हैं, ये मिक्सचर जो होते हैं वो हमारे गोल्ड को पिघला सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, citric acid is present in free form in turmeric, milk
एप्पल एंड लेमन। ऑब्वियस सी बात है, सिट्रिक एसिड किस में मिलता है ज़्यादा? लेमन, हमारे ऑरेंजेस में, आंवला में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा जूस ऑफ लेमन होता है वो 5 to 6% सिट्रिक एसिड कंटेन करता है, जिससे हमारा लेमन जो होता है वो सौर बनता है। ये एक्सकॉर्बिक एसिड भी कंटेन करता है, जिसे विटामिन सी कहा जाता है। विटामिन सी सिट्रिक एसिड को ही कहा जाता है एक तरह से। अब हम बात करते हैं बेस एंड सोल्ट के ऊपर। तो अब जो क्वेश्चन है वो बेस और सोल्ट के ऊपर है। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमें एक लिस्ट दी हुई है जिसमें है हमारे केमिकल कंपाउंड्स एंड द सेकंड इज द यूजेस कि उनके काम क्या है। तो पहले में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा। द सेकंड में जो हमारी लिस्ट में उसमें है फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, सोप एंड डिटर्जेंट एंड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे कुछ कोड्स दिए गए हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम कि जो मान लीजिए हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या होता है, वो सोप और डिटर्जेंट में काम आता है। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या करता है, डिसइंफेक्टिंग करता है वाटर को। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है वो क्या करता है, जो वाटर की हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि NaOH है वो क्या करता है, वो मैन्युफैक्चर करता है सोप को, वैरायटी ऑफ डिटर्जेंट इनमें यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, सस्पेंड करता है प्रोटीन को और कन्वर्ट कर देता है फैट को टू सोप। यहाँ पे ये मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो यहाँ पे ये जर्म्स, बैक्टीरिया इन सबको किल करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या करते हैं, जो रिएक्शन होती है इनकी रिस्पॉन्सिबल होती है प्रेशराइज्ड वाटर को एक्सर्ट करने में ऑन टू अ फायर। वॉशिंग सोडा Na2CO3 ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ। कार्बोनेट आयंस जो होते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ वो रिएक्ट करते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन वाटर, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो प्रेसिपिटेट आउट होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, among the following which of the statement are correct? Moist baking soda should be applied on ants bite. Acidic soil should be treated with organic matter to increase fertility, and basic substances must be added with factory waste. तो यहाँ पे इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1, फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट है कि जो मॉइस्ट सोडा होता है वो अप्लाई किया जाता है आंट्स बाइट पर, और जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं वो ऐड किए जाते हैं फैक्ट्री वेस्ट के साथ। तो यहाँ पे हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि जो आंट्स बाइट होते हैं वो मिथेनोइक एसिड कंटेन करते हैं। जब हम बेकिंग सोडा यानी जो बेसिक सॉल्यूशन को उसके ऊपर रब करते हैं तो वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। बहुत सारी फैक्ट्रीज जो होती है वो एसिड कंटेन करती हैं, तो जब हम क्या करते हैं उसको पे बेस एक सब्सटेंस लगाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। नाउ द सेकंड जो इनकरेक्ट था वो क्यों था? ऑर्गेनिक मैटर रिलीज करते हैं एसिड्स, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक सॉइल को, लाइम या फिर बेसिक सब्सटेंस को, बेसिक सब्सटेंसेस उसमें क्या कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ये हमें अगेन एक लिस्ट दी हुई है, कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड एंड केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड। तो नीला तोता, एप्सम सोल्ट, बेकिंग सोडा, कोस्टिक सोडा, और यहाँ पे हमारे दिए हुए हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड द कॉपर सल्फेट। यहाँ पे कुछ कोड्स इनके दिए हुए हैं, तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो नीला तोता होता है वो कॉमन नेम है कॉपर सल्फेट का, यानी वहाँ उसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट। जो इनका पुराना नाम होता है उसे ब्लू विट्रियोल या फिर ब्लू स्टोन विट्रियोल ऑफ कॉपर या फिर रोमन विट्रियोल भी कहा जाता है। इप्सम सोल्ट जो होता है वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, MgSO4 जो इसका केमिकल फॉर्मूला है। ये अपीयरेंस जो होती है वो बिल्कुल ही टेबल सॉल्ट की तरह होती है और ये डिजोल्व हो जाता है इन द बाथ, सो
ऑल्सो नोन एज अ बाथ सोल्ट, तो उसको बाथ सोल्ट भी कहा जाता है। आइए अब देखते हैं बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, और ये क्या होता है, एक एंटा एसिड होता है, मतलब रिलीव करता है हार्ट बर्न, एसिड इंडाइजेशन, इन सब से हमें रिलीफ देता है। कोस्टिक सोडा जो होता है वो कॉमन नेम होता है हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला NaOH होता है। कॉमन इंग्रेडिएंट होता है क्लींजर और सोप्स में। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ब्लीचिंग पाउडर आर प्रोड्यूस्ड इन हेजिनक्लेवर प्लांट। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमारा सिर्फ ओनली फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको बेकिंग सोडा कहा जाता है, जो कि बेकरी वगैरह में यूज होता है, जबकि जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है उसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है, जो क्या होता है, डिटर्जेंट में यूज होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है, और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को, यानी यहाँ पे सिर्फ कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है, वॉशिंग सोडा बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, यहाँ पे हमें एक लिस्ट मिली है जिसमें हमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स एंड देन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, जैसे कि विनेगर, सोडियम क्लोराइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड द पोटेशियम नाइट्रेट, एंड कुछ कोड्स दिए हुए हैं जिससे हमें उनको मैच करना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से कि जो विनेगर होता है वो एसिटिक एसिड कंसिस्ट करता है, जो कि सोर होता है टेस्ट में और एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो वहां पे उसका क्या काम है, उसका काम है सोर इन टेस्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि विनेगर सोर इन टेस्ट है। सी वाटर जो होता है वो सोल्टी इन नेचर होता है, क्योंकि जो मेजर पार्ट होता है उसमें सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये बेसिक इन नेचर होता है, जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, क्योंकि बेस है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। एसिड इसका वाइस वर्सा करता है, ब्लू को रेड करता है। और जो न्यूट्रल होता है, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है हमारा, उसमें वो कोई अफेक्ट ही नहीं करता। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम होता है, और ये एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है इन द इंडस्ट्रीज। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरलाइजेशन रिएक्शन आर ऑलवेज एन एसिड एंड बेस, एसिड एंड सॉल्ट, salt and water, and salt and base. The option C is the correct answer. एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि जो प्रोडक्ट है ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो हमेशा क्या होता है, सॉल्ट और वाटर ही होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमारे मान लीजिए HCl और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो उसने एक वाटर और एक पोटेशियम क्लोराइड, एक सोल्ट फॉर्म किया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 इज, among the following option which one is incorrect property of neutral solution? Neither acidic nor base, weak acid and base, no effect on litmus paper, having pH 7। तो इसमें इनकरेक्ट जो है वो है बी ऑप्शन, वीकली एसिड और बेसिक। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो वीकली बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन एसिडिक भी नहीं होता और बेसिक भी नहीं होता, डजेंट गिव एनी रिजल्ट, यानी उसका पीएच क्या होता है, 7 होता है, ना तो एसिडिक शो करता है ना वो बेसिक शो करता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, जो कि आईएएस के प्री 2003 में भी आया क्वेश्चन है। Which one of the following statement is incorrect? The presence of NaCl increases the rate of setting of plaster of Paris. Second option is the gypsum is added to the cement to slow down its rate of setting. Option number C is the alkaline earth metal foam hydrate salt, और D option is the barium and strontium are found free in nature. तो option number D is the correct one, मतलब which is incorrect। तो यहाँ पे क्यों है वो उसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो बैरियम और स्ट्रोंटियम होता है वो फ्री फॉर्म में ही नहीं मिलता है, ये बिलोंग करता है ग्रुप 2 के साथ, और यहाँ पे जो मेटल होते हैं इस ग्रुप के वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 इज,
विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या करेक्ट है। इट अकर बिटवीन एसिड एंड बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑब्वियसली बात एसिड और बेस में ही होती है। हीट इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। Salt and water are produced in this reaction and all of the above. So the correct answer is all of the above. अब question number 20. Which one among the following is not a property of salt? Salt की कौन सी property नहीं है? Salt have odd packing arrangement called lattice. Salt have low melting point but high boiling point. Salt are brittle. Salt conduct electricity in molten state. Then आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी कि उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है बट हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो सोल्ट होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट रखता है। जो सोल्ट होता है उनमें जो आयनिक बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है उनकी, और वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेता है टू ब्रेक। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा वो है pH वैल्यू शो द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ केमिकल यूज्ड फॉर डेवलपिंग फोटोग्राफिक नेगेटिव एनालिसिस द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एनालिसिस द intensity of an earthquake, analyzing for checking purity of milk. The option number B इज द करेक्ट आंसर कि जो pH होती है वो हमें शो करता है एक न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एनालाइजिंग द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है उसका pH लेस देन 7 होगा तो एसिडिक होगा, और अगर अबाव 7 होगा तो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। जो 7 pH होता है वो क्या करता है, वो न्यूट्रल होता है। जो लोगैरिथम है of the reciprocal of hydrogen ion concentrate in mole per liter is measured by pH scale from 0 to 14. आइए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओलिफैक्टरी इंडिकेटर? टर्मरिक, क्लोव ऑयल, फिनोप्थलीन एंड लिटमस। अब आप ओलिफैक्टरी से याद कर सकते हैं, मतलब जब हमारे दांत में टूथ में पेन होता है तो हम क्या यूज करते हैं, क्लोव, कहते हैं कि लौंग का तेल लगा लीजिए ठीक हो जाएगा। तो उसके पीछे क्या राज है, वो कुछ इस तरह से कि एक ओलिफैक्टरी इंडिकेटर होता है। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जिसकी स्मेल वेराई करती है डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज मिक्स्ड विद एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। जो क्लोव की स्मेल होती है वो कैरेक्टराइज की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड बट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन बेसिक सॉल्यूशन। तो यहीं से हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय। कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए, रिवाइज करते चलिए।